ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 7, अध्याय 3 श्लोक संख्या 7। सभी श्लोक रिपीट करिए। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम नियम्यारभते अर्जुन नियम्यारभते अर्जुनः कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। असक्तः स असक्तः स विशिष्यते। विश्यते। यस्त्व इंद्रियाणि मनसा युष्टेन्द्रियाणि यस्ते मनसा इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन नियम्यारभते अर्जुन नियम्यार्भित् अर्जुनः कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् कर्मेन्द्रिये कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। असक्तः स आसक्तः स विशिष्यते। विशिष्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा यस्तेन्द्रियाणि मनसा यस्तेन्द्रियाणि मनसः नियम्यारभते अर्जुन नियम्यारभते अर्जुन नियम्यारभते अर्जुन अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् कर्मेन्द्रिये कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। असक्तः असक्तः स असक्तः विशिष्यते। स विशस्यते। विशिष्यते। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Translation. On the other hand, he who controls the senses by the mind and engages in the active organs in work of devotion without attachment is by far superior. Purport. वर्ष Instead of नंबर क्या है? becoming 3.6. 3.7 Sorry, 7. 3.7 3.5. 7 7 3.7 Purport. Instead of becoming a pseudo transcendentalist
but instead of becoming a pseudo-transcendentalist for the sake of wanton living and sense enjoyment, it is far better Prabhuji, to may I remain read? in one's own business and execute the purpose of life, which is so which is to get free from material bondage and enter into the kingdom of God. Then the prime the Prabhuji, may prime I read? Swartha हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी मेरी आवाज नहीं आ रही है हरे कृष्णा रमन जी, हरे कृष्णा रमन जी, वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हरे कृष्णा, Prabhuji, may I read? आपको माता जी की आवाज नहीं आ रही है क्या? वो पढ़ रही है ऑलरेडी। पढ़ रही हैं, आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ कोई नहीं, वो पढ़ ठीक है रही प्रभु है। जी आप पढ़िए नहीं नहीं, वो माता जी आप ही पढ़िए। आप पढ़ लीजिए बा- माता जी, कोई बात नहीं। सबको आवाज आ रही है, आपको ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। पता नहीं प्रभु जी, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो नेट में। हाँ अभी अभी आवाज आ रही है ना आपको? आपकी तो आ रही है, माता जी की नहीं आ रही। माता जी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ हरे रही कृष्णा आपकी। जी अभी भी नहीं आ रही है अब आ रही है आपकी आवाज। पढ़िए आप माता जी। कोई बात नहीं जी जी हरे कृष्ण जी जी हरे कृष्णा which is to get free from material bondage and enter into the kingdom of God. The prime Swarthagati or goal of self-interest is to reach Vishnu. The whole institution of Varna and Ashrama is designed to help us reach this goal of life. A householder can also reach the destination by regulative service in Krishna consciousness. For self-realization, one can live a controlled life as prescribed in the Shastras and continue carrying out his business without attachment, and in that way make progress. Such a sincere person who follows this method is far better situated than the false pretender who adopts showboater spiritualism to cheat the innocent public. A sincere sweeper in the street is subtle and merry only for the sake for a making of living. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Shri Prabhupada, Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। हिंदी में पढ़िए प्लीज। रमन जी आपके पास हिंदी में है तो आप हिंदी में पढ़िए। ठीक है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है तो बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग कृष्ण भावनामृत से प्रारंभ करता है, जो अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छदम योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र में अनुमोदित संयमित जीवन बिना संकेत बिना बिना सक, बिना सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य कर सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। दूसरी ओर जो निष्ठान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उपखंडी दूर से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धारण करने वाले प्रवंचक हानि की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति का ही अच्छा है। जय जय श्रीला प्रभुपाद। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। तो यहाँ पे इस श्लोक में कर्मयोग के बारे में बताया है। भगवान कहते हैं कि कर्मयोग आसक्ति के बिना होना चाहिए और उसी को योग कहते हैं। योग का अर्थ है कि उसमें हमें अपने निजी किसी स्वार्थ या पर्सनल किसी प्रॉफिट के लिए कोई काम नहीं करना है। हमें कार्य करना है
गुरु के लिए और कृष्णा के लिए। तो हमें अपना सब कुछ उनको समर्पण करना है। तो आपके कंट्रोल में जो कुछ भी है, आपके पास, आपके पोजीशन में क्या क्या है, ये आपको देखना चाहिए। मेरे पोजीशन में मेरी बॉडी है, और मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, कुछ मेरे पास धन है, मेरे पास रहने को कुछ जगह है, और मेरे कुछ सोशल कॉन्टेक्ट्स है, और मेरा कुछ पोजीशन है सोसाइटी में। ये सब आपके पास है, मतलब आपको मिला है ये सब। और इसको हमें सोचना है कि ये मेरा नहीं है, ये मुझे गुरु को और कृष्णा को ऑफर करना है। तो मेरी बॉडी, मेरा मन, मेरा बुद्धि और मेरे पास जो कुछ मेरे कंट्रोल में है, ये सब कुछ मुझे भगवान और प्रभुपाद जी की सेवा में यूज़ करना है। इसको कहते हैं कर्मयोग। अब अधिकतर मतलब बहुत सारे लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं और कहते हैं कि गीता में तो कर्म योग बताया है, पर कर्म योग का वो मतलब समझ नहीं पाते हैं कि कर्म किसके लिए करना है। वो सोचते हैं कि अपने खुद के लिए कर्म करना, या परिवार के लिए कर्म करना, या समाज के लिए कर्म करना, या देश के लिए कर्म करना, या फिर मानवता के लिए कर्म करना, इसको कर्म योग कहा जाता है। बट एक्चुअली उसको कर्म योग नहीं कहा जाता। कर्म योग का मतलब है अपने कर्मों से गुरु और कृष्णा, उनकी सेवा करना। क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोलर गुरु और कृष्णा है। हमारे जीवन के कंट्रोलर, हमारे प्राण के देवता, तो हमारे प्राणनाथ जिसको हम कहते हैं। तो प्राण है तो बॉडी है, और प्राण नहीं है तो बॉडी कोई काम की नहीं है। तो हमारा जो प्राण है, प्राण शक्ति है बॉडी में, वो प्राण शक्ति के जो ईश्वर है वो कृष्णा है, वो भगवान है और गुरु है। तो जब हम इस बात को भूल जाते हैं तो फिर हमारी प्राण शक्ति गलत काम में यूज़ होती है, माया में यूज़ होती है। उसी से बुढ़ापा आता है और मृत्यु आती है। तो इस एक तरह से देखा जाए तो सभी लोग इस संसार में एक जाल के अंदर फंसे हुए हैं। उसको कहते हैं माया जाल। माया जाल मतलब कि विष का जाल है ये, पॉइजन का एक ट्रैप है, जिसमें हम पॉइजन को पीते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो अगर आपको पता चले कि कोई वस्तु अ, विषयी है, विषयी मतलब पॉइजनस है, तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत उसको लेना बंद कर देगा। पर हम इतने मूर्ख हैं कि हमें पता भी है कि ये जहर है, तो भी हम उसको पीते रहते हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली लाइफ का पर्पस क्या है, और मेरे को बुढ़ापा क्यों आ रहा है, मृत्यु क्यों आ रही है, और मेरे प्राण शक्ति धीरे धीरे खत्म क्यों हो रही है। जबकि गीता में हमने पहले पढ़ा है, चैप्टर 2 में, सेकंड चैप्टर में हमने शुरुआत में पढ़ा है कि गतासु न गतासुंश्च नानु शोचंती पंडिता। भगवान कहते हैं कि शरीर के अंदर जो प्राण है वो शरीर के अंदर आता है और चला जाता है, और इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यत। भगवान कहते हैं कि ये शरीर पैदा होता है और बड़ा होता है, और फिर कुछ समय बाद इसे छोड़ना पड़ता है। तो ये नेचुरली होता है, अपने आप होता है। हम अगर कोशिश नहीं भी करेंगे तो भी ये नेचुरली होता है। पर एक समय के बाद हम इस प्रोसेस को रोक सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के एग्जाम्पल आप ले लो। भगवान कृष्ण हमेशा 16 साल के यंग लड़के की तरह दिखते हैं। तो मतलब 16 साल तक उनका पर्सनालिटी ग्रो होता है। तो उसके आगे वो कभी ग्रो नहीं होते हैं, उसके आगे वो कभी बढ़ते नहीं हैं। वो 16 साल के ही रहते हैं हमेशा। और राधा रानी भी उतनी एज की है, थोड़ी बड़ी है भगवान से। तो उनका भी एज उतने एज तक पहुंचता है, फिर उसके आगे बढ़ता ही नहीं। और जितनी भी गोपियां हैं उनकी भी एज कृष्णा और राधा रानी के आसपास ही है। और जो मंजरियां हैं वो उनसे थोड़ी छोटी होती है, मतलब एज में थोड़ी छोटी होती है। इस तरह से देखा जाए तो वो उनकी एज कभी आगे बढ़ती ही नहीं है, उसके आगे बढ़ती ही नहीं है कभी। तो भगवान को, राधा रानी को, गोपियों को, उनके ग्वालों को कभी बुढ़ापा आता ही नहीं है, मृत्यु आती ही नहीं।
तो ऐसा क्या है कि वो एक उम्र के बाद आगे बढ़ते ही नहीं है, क्योंकि भगवान जो है वो माया के पति है, माया के स्वामी है। माया के स्वामी मतलब कि ये माया, माया का मतलब है कि बुढ़ापा और मृत्यु और बीमारी। बुढ़ापा, मृत्यु और बीमारी, जरा, जरा, व्याधि और मरण। तो गीता में भगवान बोलते हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो भगवान कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति इन तीन चीज़ों से बचना चाहता है, जरा, मरण और व्याधि, बुढ़ापा, बीमारी और मरना, इससे अगर बचना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो फिर माम आश्रित्य यतन्ति है। तो वो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कृष्णा की, भगवान की शरण में जाते हैं। तो इस, अगर ये बुद्धिमान का ये डेफिनेशन है, अगर बुद्धिमान का ये परिभाषा है, तो उस हिसाब से, इस डेफिनेशन के हिसाब से आज के समय में 99.99% लोग बेवकूफ़, क्योंकि उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। मेरे को बुढ़ापा क्यों आ रहा है, मेरे को बीमारी क्यों आ रही है, और मेरे को मृत्यु क्यों हो रही है, ये 99.99% लोगों को पता ही नहीं। तो वो सब मूर्ख है, तो उनको भगवत गीता में मूर्ख कहा गया है, कि उनको पता ही नहीं हो क्या रहा है। और जो बुद्धिमान होते हैं, गीता के अनुसार जो बुद्धिमान है, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है और इस प्रोसेस को रोका भी जा सकता है। अब कई लोग मानते हैं, दुनिया के बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु आ रही है, बीमारी आ रही है, बट वो सोचते हैं कि ये भक्ति करने से नहीं रुकेगा, दवाई खाने से, ऑपरेशन करने से, हॉस्पिटल में जाने से, कॉस्मेटिक सर्जरी करने से, सफ़ेद बाल को काला करने से, उस पे पेंटिंग, मतलब सफ़ेद बाल को काला बनाने से वो बच जाएंगे, या फिर कुछ योगा करके, कुछ श्वास करके, कुछ प्राणायाम करके, आसन करके वो बच जाएंगे। पर ऐसा भी नहीं होता है। कई योगी मुनि तपस्वी है जो हजारों लाखों साल तक तपस्या करते रहते हैं, फिर भी वो बच नहीं पाते मृत्यु से और बुढ़ापे से और बीमारी से। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की भी लाइफ बहुत लंबी है। ब्रह्मा जी की लाइफ अगर आपको बताएंगे, उनका एक दिन मतलब धरती के ऊपर 864 करोड़ साल, ब्रह्मा जी के 24 घंटे मतलब हमारे इस धरती के ऊपर 864 करोड़ साल। उसी तरह से उनके लाइफ में होते हैं 36,000 दिन, 360 दिन होते हैं एक साल में, और ऐसे वो 100 साल जीते हैं। मतलब अभी इसमें कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। 864 करोड़ साल इंटू 36,000, वो कुछ आता है 311 अरब साल। तो ब्रह्मा जी के 100 साल मतलब हमारे लिए 311 अरब साल। अब 311 अरब मतलब हम गिनती भी नहीं कर सकते। जैसे मक्खियाँ होती है, छोटी छोटी मक्खियाँ होती है, जैसे हम लोग कुछ खाना खुला छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइम बाद उस पर मक्खियाँ हो जाती है छोटी छोटी। वो मक्खियाँ एक ही दिन में मर जाती है, एक एक दिन के 1 घंटे में ही मर जाती। तो ब्रह्मा जी के लिए हम उस मक्खियों की तरह है, कि अभी पैदा हुए और अभी मर गए, और ब्रह्मा जी की पलक झपकते ही हमारी लाइफ खत्म हो जाती। और हमारे इस प्लेनेट पे 311 अरब साल पूरे होते हैं, तब ब्रह्मा जी की लाइफ पूरी होती। तो पर ब्रह्मा जी को भी मृत्यु आती है। तो मतलब कि ब्रह्मा जी की लाइफ इतनी लंबी है, 311 अरब साल लंबी उनकी लाइफ है, तो भी उनको मृत्यु आती है, और वो भी मृत्यु से बच नहीं सकते। और भगवान कृष्ण जो है वो ब्रह्मा जी के गुरु हैं। तो मतलब हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भगवत गीता के जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, ये भगवान कृष्ण ने बोले हैं, जो ब्रह्मा जी के भी गुरु हैं। और
कृष्ण भगवान ने प्रभुपाद जी को यहाँ भेजा है ये समझाने के लिए। तो अभी हम सोच सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़े लेवल का नॉलेज, ये कितना हाई लेवल का नॉलेज। दुनिया का बड़े से बड़ा पीएचडी और बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी इस ज्ञान को टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सारा जो ज्ञान है वो मक्खियों की तरह है, 1 घंटे में ख़त्म हो जाता। अभी कुछ थियरी बनाई, उसके बाद नई थियरी बनाई, फिर नई थियरी बनाई, इस तरह से ये पागलों की तरह नई नई थियरी बनाते जा रहे हैं। जबकि उन सबकी लाइफ ब्रह्मा जी के लिए एक मक्खी की तरह है, और भगवान कृष्ण के लिए ब्रह्मा जी की लाइफ एक मक्खी की तरह है। क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मा तो एक है, इस ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि ब्रह्मा है। और भगवान जब तक एक श्वास लेते हैं तब तक अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मा पैदा होके मर जाते हैं। तो 311 अरब साल भगवान के लिए 1 सेकंड की तरह है, एक श्वास की तरह। अब ये गीता में भी लिखा है और बहुत सारे धर्म हैं, कुरान है और बाइबल है और टोरा है और बहुत सारे अलग अलग शास्त्र हैं। सब में यही बात लिखी है कि भगवान के लिए ये पूरी दुनिया, ये पूरी संसार, ये पूरी सृष्टि 1 सेकंड की तरह है, एक दो 2 सेकंड की तरह है, कि एक श्वास लिया और ये दुनिया बन के ख़त्म भी होगी। तो भगवान के लिए तो कुछ भी नहीं है ये। हम भगवान के लिए ये सांस लेने जैसा है। जो ब्रह्मा जी के लिए 100 साल है, वो ब्रह्मा जी के लिए जो 100 साल है वो भगवान के लिए एक श्वास लेने जैसा है। और ब्रह्मा जी के 100 साल मतलब हमारे लिए 311 अरब साल। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितने हाई लेवल का नॉलेज। और ये हाई लेवल का नॉलेज हमको प्रभुपाद जी समझाने आए हैं, एक एक शब्द समझा रहे हैं हमको, एक एक श्लोक का एक एक वर्ड हमको समझा रहे हैं। तो ये इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद जी, इतना हमारे लिए मेहनत क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद? ताकि हम मूर्खों को समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं फालतू में, फालतू की चीज़ों में, सिनेमा देखने में और घूमने फिरने में, रेस्टोरेंट जाने में और बाकी फालतू चीज़ों में हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और इसीलिए हमारा लाइफ एकदम मक्खी की तरह हो गया है कि 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता। तो भगवान भी ऊपर से बैठ के सोचते होंगे कि ये सब मेरे अंश है, ये सब मेरे बच्चे हैं, बड़े कर क्या रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली में उनको करना क्या है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी हमको एक एक श्लोक समझा रहे हैं, एक एक स्टेटमेंट समझा रहे हैं। और ये समझ के हमें कर्म शुरू करना है भगवान के लिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट। कर्म हमें नहीं करना है पैसा कमाने के लिए या फिर शरीर को भोगने के लिए, क्योंकि ये शरीर पहले ही मरा हुआ है। ये एक गाड़ी की तरह है, तो गाड़ी अपने आप चल नहीं सकती। उसके अंदर जब तक ड्राइवर नहीं बैठता तब तक वो गाड़ी चल नहीं सकती। तो ड्राइवर को उसमें बैठना पड़ता है, फिर उसको गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ती है, फिर वो उसको चलाता है। पर चलाने के लिए भी उसको पहले पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। गाड़ी में सिर्फ घूमने के लिए नहीं बैठना है, उसका कोई उद्देश्य होता है कि अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो अब मुझे कहीं जाना भी है, कहीं पे पहुँचना है मुझे। तो ये मनुष्य शरीर हमको मिला है ये बात समझने के लिए कि मनुष्य योनि से लेके ब्रह्मा जी की योनि तक सब लोगों को बुढ़ापा आता है, सब लोगों को मृत्यु आती है। और इसलिए आती है क्योंकि हम कर्म करते हैं अपने लिए या समाज के लिए या देश के लिए या फिर किसी और उद्देश्य के लिए, पर हम भगवान के लिए और गुरु के लिए कर्म नहीं करते हैं। इसीलिए हम इस माया जाल में फंसे हुए हैं और बार बार हम मरते रहते हैं, बार बार जन्म लेते रहते हैं। और ये प्रोसेस इतनी बार हो चुका है कि हमको अभी याद भी नहीं है कि कितनी बार मैं मर चुका हूँ और कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है, और ये मेरा कौन सा जन्म है और अभी मैं कब मरूंगा और कब मेरा वापस जन्म होगा और कितनी बार वापस जन्म होगा। तो ये सब कुछ पहले हो चुका है बहुत बार, और इसलिए हो चुका है क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं किसी और उद्देश्य से, भगवान के लिए और गुरु के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसकी सीरियसनेस को हमें समझना है, ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको लाइटली नहीं लेना है। अधिकतर हम सब गलती ये करते हैं कि हम भक्ति को लाइटली लेते हैं कि हाँ हरे कृष्णा ही तो बोलना है बस, वहाँ जाके ताली बजानी है, भगवान को प्रणाम करना है, हरे कृष्णा बोलना है बस।
और ये प्रभु जी कुछ श्लोक बोल रहे हैं, उसको सुनना है। बट वो सुनने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया उसकी सीरियसनेस, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। हम लोग बस पन्ने पलट रहे हैं और माला फेर रहे हैं, बट इसकी सीरियसनेस जब तक समझ में नहीं आती तब तक उसका फायदा नहीं होगा। और हमको ये समझना है कि जो बाकी हम काम करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप स्कूल में जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, आप ऑफिस में जाते हो, आप बड़े बड़े बिजनेस करते हो, उसकी जीरो वैल्यू है। क्योंकि उससे कुछ होता ही नहीं है, बार बार जन्म मृत्यु ही होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक लेक्चर में, वी हैव कम इन दिस वर्ल्ड जस्ट टू पास टूल। हम बस मल का त्याग करने आए हैं इस संसार में, और हम वही करते हैं, खाते हैं पीते हैं, मल का त्याग करते हैं, एक दिन बुढ़ापा आ जाता है, हम मर जाते हैं। और फिर हम बस सोचते हैं कि मैंने तो डिग्री प्राप्त की, मैंने ये काम किया, मैंने वो किया, मैंने बिजनेस चलाया, मैंने करोड़ों रुपए कमाए, मेरा टीवी पे नाम आया, मेरा इंटरव्यू आया, वगैरह वगैरह वगैरह। हम लोग फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक्चुअली उन सारी चीज़ों की वैल्यू ज़ीरो है। आपने कितना पैसा कमाया, आपने आपके कितने इंटरव्यू आए टीवी पे, आपको कितने लोग जानते हैं, आपके कितने फॉलोअर हैं, आपने कितनी डिग्री प्राप्त की, आपने कितना पीएचडी किया। रिसेंटली मुझे किसी ने एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, कोई एक व्यक्ति है, उसके पास 55 डिग्रीज हैं। उसमें से कई डिग्रीज पीएचडी लेवल की है, कुछ डॉक्टरेट लेवल की है, कुछ मतलब अलग अलग फील्ड में उसने 55 डिग्री हासिल की है। अब मैंने सिर पकड़ लिया अपना, मैंने कहा कि इस बंदे ने इतना टाइम वेस्ट किया अपना, 55 डिग्री प्राप्त की और उसका लाइफ मैंने देखा कि वो भक्ति तो कर ही नहीं रहा है, मतलब भगवान का नाम तो ले ही नहीं रहा है। उसको ना गीता का ज्ञान है, ना उसको भगवान का ज्ञान। उसने 55 डिग्री ली बट उसकी वैल्यू ज़ीरो है। ये मैं नहीं कहता, है प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपने इतना कुछ किया, इतनी सारी डिग्री कमाई, इतने सारे कर्म किए, आपने एनजीओ खोला, आपने इतने लोगों को खाना खिलाया, वगैरह वगैरह, आपने बहुत कुछ किया, बट अगर मन में ये है कि ये मैंने किया है, और आपको ये नहीं पता है कि ये भगवान ने मुझसे करवाया है। और भगवान हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, भगवान हर चीज़ के ईश्वर हैं, वही मुझसे करवा रहे हैं, उन्होंने ही शरीर दिया है, उन्होंने ही बुद्धि दी है, उन्होंने ही ज्ञान दिया है, वही मुझसे ये सब करवा रहे हैं। अगर इतना बेसिक नॉलेज हमको नहीं है, तो इतना सारे कर्म करके और इतना सारा नॉलेज और इतना सारा ज्ञान प्राप्त करके उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सब जीरो, शून्य के समान है। जहाँ पे भगवान का नाम नहीं है, जहाँ पे भगवान की भक्ति नहीं है, वो सब कुछ शून्य के बराबर। तो ये बात प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, नो उत्पादेत रतिम यदि श्रम एव ही केवलम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर हमने इतने सारे कर्म किए और इतना सारा हमने मतलब इतने सारे काम किए, बट कृष्ण भगवान की कथा सुनने में हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें भगवान के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर ये सब कुछ एक श्रम है बस। मतलब एक तरह से आपने अपना टाइम वेस्ट किया, अपनी एनर्जी वेस्ट की, उसका कोई फायदा नहीं है, वो सब शून्य हो जाता है। और फिर से आपको जन्म लेना पड़ता है, फिर से आपको माँ के पेट में जाना पड़ता है 9 महीने के लिए, और फिर से आपको वो सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। तो इसी से बचाने के लिए प्रभुपाद जी आए हैं। तो प्रभुपाद जी को वैसे तो किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, वो तो मुक्त आत्मा है। उनकी कुंडली भी बहुत लोगों ने पढ़ी है कि ये जो आत्मा है ये पहले से मुक्त है, इसको इस संसार में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर ने प्रभुपाद की कुंडली पढ़ी है, सब एक ही बात बोलते हैं कि इस आत्मा को कर्म बंधन नहीं है, ये अपनी मर्जी से इस दुनिया में आई है और अपनी मर्जी से वो यहाँ पे रहती है। तो प्रभुपाद जी क्यों आए हैं यहाँ पे, ये हमको समझना है। हमें वो माया में फंसाने के लिए नहीं आए हैं, हमें माया से निकालने के लिए आए हैं, हमें वापस भगवान कृष्णा के पास ले जाने के लिए आए हैं। कि प्रभुपाद जी ये बोलने आए हैं कि तुम क्यों यहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहे हो, और तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो। तुम भगवान का अंश हो, तुम्हें भगवान की सेवा करनी है, तो तुम मेरे साथ चलो भगवान के पास। इस संसार में अपना समय बर्बाद मत करो। और यही असली गुरु का काम है। असली गुरु का काम है कि वो आपके मन में से माया को निकाल देता है, आपके अंदर जो मोह माया है संसार को लेकर,
जो अटैचमेंट है घर परिवार देश वगैरह वगैरह, इससे जो आपका ज़्यादा लगाव है, वो लगाव ही आपका दुश्मन है, क्योंकि उसी के कारण दुख होता है। क्योंकि वो सारी चीज़ें चली जाती है, कोई भी चीज़ परमानेंट है नहीं। जैसे हमने कहा कि ब्रह्मा जी की लाइफ इतनी लंबी है पर उनको भी मरना पड़ता है। तो ब्रह्मा से लेके नीचे पाताल तक जितने भी जीव रहते हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, सबको मरना पड़ता है, सबको शरीर बदलना पड़ता है, सबको बुढ़ापा आता है। पर भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो प्रभुपाद जी भी यही बात बोलते हैं बार बार कि पुनर्जन्म क्यों तुम्हें स्वीकार करना है, क्यों तुम बार बार जन्म लेते हो, क्यों मरते हो बार बार, क्यों बुढ़ापा आता है बार बार, क्यों इस प्रोसेस में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये बात हमको समझनी है, और हमको समझ में आती नहीं इतना जल्दी, इसलिए प्रभुपाद को बार बार बोलना पड़ता है। बार बार वो लेक्चर देते हैं, बार बार वो समझाते हैं, इतनी सारी बुक्स लिखी है, फिर भी हमारा बुद्धि काम नहीं करता है। हम अभी भी माया में संसार में अटके हुए हैं, हमारा अटैचमेंट जाता नहीं है इतना आसानी से। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गुरु का काम इतना मुश्किल है कि मतलब आप सोच नहीं सकते। इतने जन्म हमने ले चुके हैं, इतने जन्म हम लेने वाले हैं, और हम बार बार मरने वाले हैं। उस प्रोसेस में से हमको निकालने के लिए गुरु आए हैं, और हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है कि इतना समझाने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता है। और गुरु तो हमसे कुछ मांगते नहीं है, वो नहीं कहते हमको पैसा दो या मेरे को बड़ा घर बना के दो। गुरु तो बस इस दुनिया में आए हैं हमें समझाने के लिए कि तुम निकलो यहाँ से, तुम अपना अटैचमेंट खत्म करो, तुम अपनी आसक्ति खत्म करो, कृष्णा के अंदर आसक्ति बनाओ, मतलब भगवान के अंदर अपनी आसक्ति बनाओ, तो फिर तुम इस माया से निकल सकते हो बाहर। तो ये पॉइंट समझाने के लिए प्रभुपाद आते हैं बार बार, और हम जब तक नहीं समझते तो वो कोशिश करते रहते हैं। तो उनका काम बहुत मुश्किल है, और हमने उनके लिए मुश्किल बना दिया है, क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं, हम मूर्ख हैं। जैसे बच्चा मूर्ख होता है तो माँ को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो पढ़ता नहीं है, वो लिखता नहीं है, वो ठीक से काम नहीं करता है, तो माँ को उसको बार बार डांटना पड़ता है, बार बार बिठाना पड़ता है उसको, फिर हाथ पकड़ के लिखवाती है, वो ऐसे ABCD लिखो, ऐसे बैठो, ऐसे खाना खाओ, ऐसे कपड़े पहनो। तो वो बच्चा समझता नहीं है, तो माँ को बार बार करना पड़ता है। वो उसको करके भी दिखाती है कि देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे खाते हैं। वो हाथ पकड़ के सिखाती है बार बार। बट बच्चा पागल है, वो मान ही नहीं रहा है, वो समझ ही नहीं रहा है। बट फिर भी माँ कभी छोड़ती नहीं है, मतलब सोचती है कि एक ना एक दिन तो इसको सिखा के ही रहूंगी, चाहे कितनी बार गलती करे ये, बट ये मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा ऐसा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी उसको ऐसे कि वो मतलब उसको सब कुछ आना ही चाहिए, उसको परफेक्ट बनना ही पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी भी उस माँ की तरह है कि हम गलतियां करते रहते हैं बार बार, पर वो हमको छोड़ते ही नहीं है। वो हम हमारे पीछे ही लग जाते हैं कि नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें भक्ति करनी ही पड़ेगी, तुम्हें नाम लेना ही पड़ेगा, तुम्हें परफेक्ट बनना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम इसी चक्र में घूमते रहोगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं रिपीटेशन इज मदर ऑफ नॉलेज, मतलब रिपीटेशन इज द मदर ऑफ टीचिंग। मतलब एक ही चीज को बार बार दोहराने का एक उद्देश्य होता है कि हमें इस माया से बचाना है, हमें जन्म मृत्यु से बचाना है, हमें कष्टों से बचाना है। तो ये एक वैष्णव का उद्देश्य होता है कि किसी तरह से आत्मा को इस माया जाल से बाहर निकालना है। तो हमें प्रभुपाद जी के उद्देश्य को समझना है और उनके काम को थोड़ा आसान बनाना है। हमारी गलतियों की वजह से उनका काम मुश्किल हो जाता है, पर अगर हम उनको समझेंगे और उनको फॉलो करेंगे तो उनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमें हमारे मन में दया होनी चाहिए कि गुरु जो है वो हमारी वजह से कष्ट भोग रहे हैं, हमारी गलतियों की वजह से गुरु को कष्ट हो रहा है। तो हमें गलतियां नहीं करनी है, हमें भक्ति करनी है, जैसा प्रभुपाद ने बोला है वैसा करते रहना है, और उनके कष्टों को कम करना है। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो बताया था कि ब्रह्मा जी की लाइफ
के बारे में, तो प्रभु जी वो फिक्स रहती है हमेशा, मतलब हाँ, वो फिक्स्ड रहती है। हर युग में? हाँ, एक्चुअली उनकी लाइफ का मतलब है, उनके प्लेनेट पे तो वो 100 साल ही जीते हैं, बट उनके 100 साल मतलब हमारे लिए बहुत सारे युग बीत जाते हैं। इसको कहते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन ने बताई थी कि अलग अलग लोक में अलग अलग लेवल पे टाइम अलग स्पीड से चलता है। तो ब्रह्मा जी के लिए जो 100 साल है वो हमारे लिए 311 अरब साल है। तो उनके प्लेनेट पे तो उनको ऐसे लगता है कि मैं 100 साल जिया हूँ, और पर जब तक वहाँ 100 साल पूरे होते हैं तब तक यहाँ पे 311 अरब साल पूरे हो जाते हैं। जैसे जब तक आप जियोगे तब तक करोड़ों मक्खियाँ मर मर जाती है, जीती भी है, मर भी जाती है। मतलब आपकी लाइफ जब तक खत्म होगी उतने में कितने मच्छर और मक्खियाँ मर जाती है। उसी तरह ब्रह्मा जी जब तक जीते हैं तो यहाँ पे तो हम कितनी बार जी के मर जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के लिए हम मक्खियों की तरह है। तो प्रभु जी ब्रह्मा जी भी कृष्ण जी की पूजा करते हैं, तो उसके बाद भी उनको बुढ़ापा क्यों आता है वो पूजा करते एक हैं टाइम? पर अभी भी वो मुक्त नहीं है। मतलब वो पूजा करते हैं इसीलिए उन वो इतने हाई लेवल पे है, बट अभी भी वो पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, पूरी तरह सरेंडर नहीं है। कहीं ना कहीं उनके सरेंडर में कुछ कमी रह गई है। इसीलिए ब्रह्मा जी भी को भी मृत्यु आती है, क्योंकि अब तक पूरा सरेंडर नहीं किया उन्होंने। वो अभी भी मेंटल थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल पे रहते हैं। वो थोड़ा स्पेकुलेशन करते हैं, ब्रह्मा जी भी स्पेकुलेशन करते हैं। बट डिवोटी तो ब्रह्मा जी से भी ऊपर होता है। जैसे प्रभुपाद जी तो ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, क्योंकि प्रभुपाद जी स्पेकुलेट करते ही नहीं है, वो डायरेक्ट बोलते हैं कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। पर ब्रह्मा जी भी स्पेकुलेट करते हैं कि कृष्णा है या नहीं है, मतलब कृष्णा भगवान हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। चलो भक्ति तो कर ही रहा हूँ मैं, बट अभी भी थोड़ा उनके मन में थोड़ा 1% डाउट रहता है। बट प्रभुपाद जी के माइंड में तो 1% डाउट भी नहीं है, इसलिए वो ब्रह्मा से भी ऊपर है। तो अगर मन में अगर एक 0.1% भी डाउट बचा रह गया तो फिर मरना पड़ेगा, वापस जन्म लेना पड़ेगा। प्रभु जी, और आपने कहा था कि हमें गुरु के लिए और कृष्ण के लिए हमें कर्म करना चाहिए, तो प्रभु जी हमें गुरु के लिए क्या कर्म करना चाहिए? वही जो गुरु ने बताया है, 16 माला करो, चैंटिंग करो, लेक्चर सुनो, भोग लगाओ भगवान को, गीता पढ़ो, प्रीचिंग करो, और सबको बताओ इसके बारे में। ये सारे कर्म है ना ये, मतलब आपको भगवान की आरती करनी है, भोग लगाना है, गीता पढ़नी है, गीता के बारे में बोलना है सबको, सबको समझाना है कि ये सीरियस मैटर है, इसको लाइटली मत लो। और नहीं समझे तो एटलीस्ट खुद फॉलो करना है। मतलब जो एक्टिविटीज बताई है सुबह से लेकर रात तक प्रभुपाद ने, वो करते रहना है, तो इसी को कर्म कहते हैं। ये सारे एक्टिविटीज है, ये कर्म है सारे। सुबह उठना, आरती करना, मंगल आरती करना, चैंटिंग करना, गीता पढ़ना, और भगवान का स्मरण करना, और उनके बारे में बोलना, कीर्तन करना, ये सारे कर्म हैं। और ये सारे कर्म भगवान के लिए है, गुरु के लिए है। प्रभु जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे इसमें बोला है कर्म इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, और जो निष्ठावान व्यक्ति है वो अपनी बुद्धि द्वारा वश में कर लेता है। तो इसमें मतलब ये, इसमें जो लिखा हुआ किसी आसक्ति के कर्मयोग में परम गति है वह अति उत्कृष्ट है, इसको आप एक बार एक्सप्लेन कर दोगे अपने शब्दों में? हाँ, नहीं, मैं प्रभुपाद जी के शब्दों में ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करना। हाँ वैसे जी, ये वैसे ही अभी, ट्राई कर दी। मतलब हाँ छोटा मतलब, हाँ मतलब मोटा मोटा समझा दीजिए है क्या वैसे। हाँ, वैसे कॉल अभी कट जाएगी, मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, आप फिर से ज्वाइन हो जाइए। ठीक।